हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारी क्लास जो है डीजल मैकेनिक की। अब पहले हमने ये पढ़ लिया कि फ्यूल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो अब हम आगे चलेंगे और आज कार्बोरेटर के बारे में भी समझेंगे। तो हमने सबसे पहले जो समझा था वो हमारे पास क्या था, यहां पर देखें। तो सबसे पहले हमने समझा कि फ्यूल टैंक से सप्लाई आती है, फिर फिल्टर में जाती है, फिर कार्बोरेटर में सक्शन वाल्व मतलब सिलेंडर के अंदर चली जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है फ्यूल फिल्टर का। अब फ्यूल फिल्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्यूल फिल्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल में अगर हल्की सी भी गंदगी आती है, अगर कोई गलत चीज आ जाती है, मिट्टी है, चाहे कोई चीज कण ऐसे हैं जो हमारे इंजन के अंदर नहीं जाने चाहिए, तो मतलब नहीं जाने चाहिए, फिल्टर तो लगा ही होना चाहिए। तो फ्यूल फिल्टर जो है हमारे पास, उसकी बात कर ले। हमारे पास किस तरह से याद करना है? फ्यूल फिल्टर आर यूज्ड टू क्लीन द फ्यूल, साफ करने के लिए होते हैं। ये ईंधन को साफ करने का काम किया जाता है। ईंधन फिल्टर का मुख्य कार्य धूल और नमी को रोकना है, धूल भी और नमी को रोकना, इस जिससे इंजन के नोजल, ईंधन इंजेक्टर आदि पुर्जों को घिसावट से बचाया जा सके। अगर वहां पर मिट्टी आती है, अगर सिलेंडर चल रहा है, जैसे सिलेंडर चल रहा है, साथ में यहाँ पे हमारे पास पिस्टन चल रहा है, सिलेंडर पिस्टन चल रहा है, सिलेंडर है, तो पिस्टन के साथ अगर साइड में कहीं मिट्टी फंसती है तो पूरे सिलेंडर के साथ घिसता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कार्ब्यूरेटर। देखिए आज के टाइम में ये कार्बोरेटर नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो आप पेट्रोल गाड़ियों में देखोगे वहां भी आपको कार्बोरेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ गाड़ियों में अभी भी कहीं ना कहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम हो गया। धीरे 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 कार्बोरेटर जो है खत्म ही करते जा रहे हैं, इंजेक्टर पे ही आ रहा है, इंजेक्शन ही करने लगे, पेट्रोल को भी इंजेक्टर के थ्रू ही अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। आप अपने बाइक्स देखो, बाइक देखोगे तो नए जितने बाइक्स आ रहे हैं धीरे धीरे सारे इंजेक्टर्स यूज कर रहे हैं उसमें। लेकिन हमें क्या करें, हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब कार्बोरेटर जो है उसका काम क्या है? उसका काम सिंपल सा है कि हमारे पास भाई साहब, हमारे पास है यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर में अंदर हमें चाहिए यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल चाहिए। लेकिन अकेला पेट्रोल तो चाहिए नहीं, हमें मिक्सचर चाहिए पेट्रोल और एयर का, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि मैं थ्रोटल देता हूं ना, जैसे रेस घुमाते हैं, तो उसमें एक और अगर बटन दे दूं कि एयर का भी, तो आपको एयर भी छेड़नी पड़ेगी और पेट्रोल भी, दोनों चीजें साथ में। अरे ये इतना ये दे, इतना दे दे, इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहां से जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आए तो एक कोई कंपोनेंट हो जो ये काम करे, और वो जो काम करता है उसे ही कार्ब्यूरेटर कहते हैं। कार्ब्यूरेटर का काम ही यही है कि ये भाई साहब क्या करेगा, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आने देगा, बनाएगा इस तरह से मिक्सचर कि आगे आए और ये मिक्सचर अंदर चला जाए सिलेंडर के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे अगर देखा जाए क्या पूछा जाता है आपको, जैसे कि डिस्कवरी के बारे में पूछा जाता है, तो कार्ल बेंज थे जिन्होंने 1885 में कार्बोरेटर बनाया, उसके पेटेंट करवाया गया, और फंक्शन क्या है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बनाना, ये इसका हमारा जो मकसद रहेगा। ओके, आगे चलिए। अब हम समझेंगे कि कार्बोरेटर का जो काम है वो कार्बोरेटर करता कैसे है, मतलब कार्बोरेटर के पास ऐसी क्या चीज है जो ये काम करके दे रही है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूं, आपको सारा समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखना, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पे देखो, अब मेरे पास क्या है, यहां पे सबसे पहले यहां पे एक फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या है, एयर क्लीनर है, एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर क्या करेगा, यहां से एयर को फिल्टर करेगा, एयर आएगी अंदर, और यहां पे एक बहुत बड़ा सा एरिया दे दिया, पहले एक बहुत बड़ा सा एरिया दे दिया, और उसके बाद एरिया जो है यहां से जाते 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 एरिया छोटा कर दिया, जानबूझकर एरिया आगे जाके छोटा कर दिया। अब ये जो जानबूझकर छोटा किया ना एरिया, ये बहुत ही जबरदस्त चीज की है, बहुत ही जबरदस्त चीज की है। एयर आएगी यहां से, बड़ा एरिया है तो यहां पे आराम से एयर निकल रही है, लेकिन जैसे ही एरिया छोटा होगा यहां पे वहां क्या होगा, स्पीड तेज हो जाएगी, वेलोसिटी तेज हो जाएगी।
और जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी तेज हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो तेज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। अब ये इतना बड़ा फंडा है, बच्चों को इतनी टेंशन रहती है, बच्चे ये बोल देते हैं कि एरिया कम हुआ, लोगों को समझाने के लिए हम क्या कह देते हैं, एरिया कम हुआ तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहां रहती है, यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, एरिया हमने क्या कहा, डिक्रीज किया तो प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। एक्चुअली ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। होता क्या है, होता यह है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा जो है ऊर्जा, ठीक है, वो हमारी बढ़ती है, ठीक है, ऊर्जा बढ़ती है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये लो प्रेशर का पंगा क्या है, यहां पे जैसे ही लो प्रेशर बनता है तो यहां पे एक पाइप है जो क्या है, यहां पे पेट्रोल के टैंक में जा रही है, वो क्या करेगा, सक्शन करेगा। एयर यहां पे लो प्रेशर है, यहां लो यहां हाई, और हमें मतलब पता नहीं क्यों किसने रूल बनाया, लेकिन चीजें जो है अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अपने आप जाती है। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, हाई से लो अपने आप चली जाएगी। तो वो क्या करेगा, इस तरह से। आपने कभी कोक पिया है, ऑब्वियसली पिया ही होगा, तो आप स्ट्रॉ के साथ, पाइप के साथ पीते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे मुंह छोटा करके ऐसे करते हो। आपने क्यों किया ऐसा, ऐसा क्यों किया, मुंह छोटा ही क्यों किया, आप ऐसे करो, पाइप लो, लेकिन मुंह छोटा नहीं करना, मैं आपको रोक रहा हूं, मुंह छोटा नहीं करना, आपने ऐसे रखना है, ऐसे मुंह रखना है, और करो, ऐसे करो। आप कोक को ऊपर नहीं खींच पाओगे। आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। मैं थोड़ा इसका जो कलर चेंज कर लूं एक बार, ये देखो, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। यहां एक कोक की बोतल पड़ी है, मान लीजिए, यहां हमारी स्ट्रॉ है, यहां आपने मुंह लगाया, आपने जब भी एरिया कम किया, यहां से एरिया कम करके, और यहां पे किया क्या, यहां की हवा खींच ली, यहां की हवा जब खींची गई तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे वातावरण वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो वायुमंडलीय दबाव जो था ये ज्यादा, ये कम, कोक अपने आप ऊपर जाती है। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, आपको जस्ट इस तरह से करनी है। अब ये जो काम है आप कोक के साथ कर रहे हो, यही काम हम किसी और से भी करवा सकते हैं, किसी और से भी करवाया जा सकता है ये काम। किससे, अगर आप एयर तेजी से खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, तो यही काम भाई साहब हमने इससे करवाया। ये जो आवाज आई ना, ये यहां पे आती है आवाज, तेजी से, जब तेजी से एयर यहां निकलती, यहां लो प्रेशर बन जाता है। जैसे ही लो प्रेशर यहां बना, यहां नॉर्मल प्रेशर हाई प्रेशर है मतलब, तो ये अपने आप पेट्रोल यहां पे आ जाएगा। एयर तो आ ही रही थी, पेट्रोल हमारा मिक्सचर हो जाएगा, और एयर पेट्रोल का मिक्सचर बन जाएगा। समझे लल्लू प्रसाद, समझे क्या नहीं समझे, बात को मेरी समझे या नहीं। आप चीजों को समझने की ट्राई करो, मैं जो समझा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। ये यार, ये पेट्रोल यहां पड़ा है, यहां आ कैसे गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये छोटे एरिया को बोल देते हैं वेंचुरी मीटर। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम वेंचुरी मीटर बोल देते हैं, वेंचुरी, ठीक है, वेंचुरी। वेंचुरी मीटर हम कहां यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं जैसे मान लीजिए कहीं से पेट्रोल निकल रहा है, कहीं से हम लिक्विड लेके जा रहे हैं, वहां पे हमें डिस्चार्ज पता करने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। यहां पे बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई हो रही है। कौन सी अप्लाई हो रही है, याद कर लो इसको, बर्नौलिस, बर्नौलिस थ्योरम यूज हो रही है, बर्नौलिस थ्योरम यूज हो रही है। जो बर्नौलिस थ्योरम है यही बताती है कि एनर्जी एक बढ़ेगी तो एक कम हो जाएगी। अरे बढ़ेगी कम होगी क्या है, सिंपल सी बात है कि कभी एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म होती है, सिर्फ रूप बदलती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी
तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना, दिमाग इतना लगाना नहीं है, बस एक की एनर्जी इधर चलेगी, एक की कम हो गई। तो जैसे ही कम हुई यहां पे लो प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही लो प्रेशर बना चेक यहां पे सक्शन हो गई और ये एयर पेट्रोल का मिक्सचर आगे आ गया। बात को समझे या नहीं? बात को समझे या नहीं? आप जो करते हो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो आप थ्रोटल लगाते हो ना, मैं आपको बड़े ध्यान से इसको समझना, मैं आपको समझाता हूं। अभी ये समझ आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? देखना अभी मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, एक मिनट। ये देखना, ये जो आप थ्रोटल करते हो, थ्रोटल वाल्व यूज करते हो यहां पर, ये इसको आप ओपन करते हो, आपके हाथ में होता है, आप इसको घुमा रहे हो। जैसे ही आप इसको घुमाते हो ज्यादा खुलेगा या कम खुलेगा? आप जैसे ही खोलते हो तो ये खुल जाता है। जितना एरिया खुलेगा उतना ज्यादा एयर आएगी, एयर ज्यादा आएगी तो एयर तेजी से भागेगी तो पेट्रोल भी ज्यादा तेजी से भागेगा, तो दोनों का मिक्सचर आगे जाता है। तो हमें बात को समझना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? और इसमें एक और खास होता है, ये होता है चौक वाल्व। चौक वाल्व क्या है? चौक वाल्व है जहां पर हमें, मान लीजिए सर्दियों के दिन है, अब सर्दियों के दिन में हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, चौक लगा देते हैं। मुझे ये लगा था कि चौक वाल्व का मतलब है कि मैंने कुछ चौक वाल्व ऐसे कुछ किया, कुछ चीज बंद कर दी ऐसे, या मैं कहूं चौक वाल्व, हम तो यही समझे पेट्रोल हमने बढ़ा दिया, हम सॉरी हम ये कहें कि मैंने पेट्रोल बढ़ा दिया, मैंने पकड़ के पेट्रोल बढ़ा दिया। एक्चुअली आप पेट्रोल को नहीं बढ़ा रहे हो, आप क्या करते हो, यहां से एयर कम कर देते हो। एयर यहां से कम होती है। देखो हमारे पास होता क्या है, यहां पे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होना होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आना चाहिए। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एयर कम आती है, यहाँ पे एयर कम आती है, पेट्रोल ज्यादा है, तो ये रिच मिक्सचर कहलाता है, रिच मिक्सचर। और ये रिच मिक्सचर हमें चाहिए होता है कहां? यही रिच मिक्सचर हमें चाहिए होता है जब हमारी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तब हम ये चौक का इस्तेमाल करते हैं। चौक लगा देते हैं, पेट्रोल ज्यादा एयर कम, हमें इजी हो जाता है, पेट्रोल ज्यादा जल रहा है तो इजीली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बात को थोड़ी समझे, ये कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग है। इसमें आपको अभी कुछ आगे का पढ़ाया नहीं, बड़े सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी बातें आपको बताई हैं मैंने, कोई ज्यादा इसमें कोई खास बात नहीं बताई है आपको मैंने, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा दिखा है डेमो, ये देखना इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एयर ब्लो की, तो यहाँ पे ये देखो पानी आ गया। मैं वीडियो थोड़ी साफ करके दिखाऊं, बड़ा अच्छा बताया हुआ है, ये देखना एक बार देखना इसको, इस चीज को देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखो गिलास में एक पाइप डाला और ऊपर जो है उसको एयर ब्लो किया, देखना आप। तो वो जो बर्नौलीज थ्योरम है उसको समझाने के लिए बड़ा अच्छा एक आइडिया है। ये देखो सिर्फ हवा मार रहे हैं उसके ऊपर से और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर यहाँ पे, यहाँ लो, तो अपने आप पानी ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। ये होता है, एक्चुअल है ये, कोई ऐसे झूठ नहीं है ये कि आप कहो कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये चीज झूठ है, ऐसी है। आप करके देख लो, आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप करोगे या नहीं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। The carburetor is a pipe structure with what is called a throttle plate for balance. तो हमारे पास क्या है, कार्बोरेटर एक पाइप नुमा संरचना है जिसमें संतुलन के लिए थ्रॉटल प्लेट लगी होती है, संतुलन में बैलेंस बनाने के लिए। यह थ्रॉटल वाल्व हवा और ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जिसको हमने थ्रॉटल वाल्व से कनेक्ट करना है। चौक वाल्व इंजन स्टार्ट होने पर ईंधन के साथ मिलने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है, चौक वाल्व उसको नियंत्रित करता है, ठीक है? आगे चलते हैं। द स्मॉल सेक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज कॉल्ड वेंचुरी, ठीक है? मैंने वेंचुरी मीटर बोला, आपने वेंचुरी ही बोलना है, वेंचुरी, ठीक है? वेंचुरी मीटर तब बोलेंगे जब वहां पे वो चीज लग जाएगी, ठीक है? वेंचुरी मीटर का मतलब जहां पर हमें डिस्चार्ज पता करना है और अलग शेप बना देनी है और उसको पाइप वाले में यूज करना है। अकेला वेंचुरी जब शेप छोटी हो जाए तब, ठीक है?
फ्यूल इज ड्रॉन बाय वैक्यूम फ्रॉम वन जेट फिल्ड इन द वेंचुरी। तो फ्यूल कैसे आता है? जब हमारे पास जो है वेंचुरी में एयर तेजी से निकलती है वहां पर। द स्पीड ऑफ दिस फ्यूल इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ऑफ द एयर प्रेजेंट देयर। तो अब फ्यूल कंट्रोल कैसे है? एयर के वहां पे प्रेशर के कारण। वेंचुरी वर्क्स ऑन द बर्नौलीज थ्योरम एंड द कार्बोरेटर आल्सो वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल ओनली। तो आपको कोई पूछे कि कार्बोरेटर किस पे काम करता है तो आप बता सकते हैं ये बर्नौलीज पे ही काम करता है। ठीक है जी। इफ द रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल इन द कार्बोरेटर इज मेस्ड अप द इंजन विल नॉट स्टार्ट। अगर सही नहीं आपने करा एयर और फ्यूल का मिक्सचर तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इफ द एयर प्लस फ्यूल रेशियो इज हायर द इंजन विल नॉट रन एंड स्टार्ट और शट डाउन। तो हमारे पास अगर एक वैल्यू से ज्यादा आ गया, एयर बहुत ही कम आपके पास है तो भी नहीं स्टार्ट होगा। तो हमें एक चीज समझनी इसमें, एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो जो है हमारे पास अलग अलग तरह का होता है, मैं आपको सारा समझाऊंगा, वो आपको समझना है। इफ दिस एयर फ्यूल रेशियो डिक्रीजेस देन देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजन फेलियर। अगर एयर फ्यूल रेशियो बहुत ही कम कर दें तो भी हमारे पास दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी दिक्कत को हमें नहीं आने देना, तो हमें समझना है। ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, हमें कौन सी रेशियो डालनी चाहिए, कितना एयर डालनी। देखो एयर फ्यूल रेशियो, एयर हवा, वायु और ईंधन, वायु ईंधन का अनुपात, जितनी ज्यादा वायु उतना पहली वैल्यू आएगी और एक रेशियो रख लेंगे हम किसकी? फ्यूल की। जैसे कि जिसमें हमारे पास uses a chemically correct air fuel ratio 15:1 under normal working condition। हमारे पास नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये वाली रेशियो आपको रखनी होती है 15:1। मतलब अगर 1 ml फ्यूल आएगा तो 15 ml हवा आएगी। द एयर फ्यूल रेशियो इज 8:10, 8:10 होनी चाहिए या 1:1। जैसे मतलब 8 अगर आप हवा डालोगे तो 1 फ्यूल है, अगर 10 हवा डालोगे तो 1 फ्यूल है। When व्हीकल स्टार्ट, जब व्हीकल स्टार्ट होता है तो अलग अलग है, प्लीज इसको याद कर लो। कोल्ड स्टार्टिंग के लिए देखो भाई साहब सिर्फ 3.5 ml हवा और 1 ml फ्यूल। अब समझ नहीं आ रही आपको? समझ, दिमाग देखो, एयर कम फ्यूल उतना, 1 ml है, एयर कम, हमारे 15 एयर इतनी, या फ्यूल एयर और कम हो गई। आइडलिंग कंडीशन में कितना है? 10 से लेके 12:1। ये बेस्ट रहता है, ये बेस्ट रहता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम बेस्ट मानते हैं। आइडलिंग कंडीशन में हम इसको बस बेस्ट मानते हैं कि इस रेशियो में हमें काम करना है। ठीक है। इन वेंचुरी, ये नोट कर लो, इन वेंचुरी कार्बोरेटर द मेन फंक्शन ऑफ नोजल इज टू डिवाइड पेट्रोल इनटू स्मॉल पार्टिकल एंड देन द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द पेट्रोल हैज टू बी इंक्रीज। तो हम छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं। हमारे पास वेंचुरी जो है वो क्या करेगा, वो बहुत ही बारीक पाइप है। मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास आया, जैसे मान लीजिए इस तरह से आया, ये हमारा वेंचुरी था, यहां एक पाइप है, ये एक पाइप है, यहां भी एक नोजल बहुत छोटा कर देता है आगे आके। तो यहां जब आएगा ना पेट्रोल, तो पेट्रोल ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा लिक्विड फॉर्म में, वो बहुत ही छोटे छोटे बूंदों में बदल जाएगा यहां पर, ताकि एयर उसकी साइडों में एयर आ जाए, यहां साइड में एयर आ जाए। जैसे वो नहीं होता कि फुटबॉल में अगर कोई यहां बंदा खेल रहा है, उसके अराउंड यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, ताकि वो कहीं बॉल ना लेके जाए। तो हमने क्या करना है, फ्यूल के साइडों में एयर डाल देनी है, फ्यूल की बूंद, मतलब वो बहुत ही बारीक कण, उसके अराउंड एयर, ताकि क्या, ताकि ये भाई साहब इसको ऊपर एयर मिले, ऑक्सीजन मिले और वो जले, और अच्छे से जले। ठीक है। चौक मैंने आपको पहले समझा दिया, तो ये चौक एक बार फिर से सुन लो। चौक बंद होने पर वायु की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन दहन कक्ष में निर्वात स्थिर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम, देखो इफ द चौक इज क्लोज, अब चौक क्लोज करो तो अमाउंट ऑफ एयर विल रिड्यूस कर जाएंगे, बट वैक्यूम इन द कंबस्शन चैम्बर इज फिक्स्ड। अगर हमने वैक्यूम चेंज कर दिया, अब आपको अगर मैं कंफ्यूज ना करूं तो बड़े ध्यान से आराम से सुनो। एयर हमारे पास आ रही है, हमने एयर कम की, लेकिन वहां वैक्यूम हमारा बना रहे, क्योंकि वैक्यूम हमारा कम होगा वेंचुरी में तो पेट्रोल नहीं आएगा, वैक्यूम हमारा उतना रहे, ड्यू टू विच द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज कर जाता है। चौक इज जनरली यूज्ड इन द कोल्ड डे
तो और कार्बोरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो कार्बोरेटर काम करता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है। एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो 7:1 या 12:1 इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। इसको हम क्या कहते हैं? रिच मिक्सचर। देखो हवा कम कर दो, हवा कम होगी तो रिच मिक्सचर कहलाएगा। ये बड़ा अजीब सा लगता है, 7:1 रिच है, हम कहते हैं 7 कम हो गया, 15:1 होना चाहिए रिच, नहीं 15 एयर जितनी। देखो दूध और पानी का ऐसे कह लो कि पानी और दूध का मिक्सचर, जैसे दूध में कोई पानी मिलाता हो, पानी और दूध का मिक्सचर, भाई साहब मैं कहूं 2:1 कि 2 गिलास पानी है 1 गिलास दूध है, ये रिच मिक्सचर है आज के जमाने में। और मैं कहूं कि 4 गिलास पानी और 1 गिलास दूध, तो ये लीन मिक्सचर है। लीन मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर होता है। तो हवा ये देखिए, तो हवा हमारे पास कम है, पेट्रोल हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो लेस देन वेरी रिच होना चाहिए बेटा। इंजन यूज्ड ऑन दिस मिक्सचर यूजेस मोर पेट्रोल बट जनरेट मोर पावर, में पावर भी ज्यादा बनाता है फिर हमारे पास, ठीक है। केमिकली करेक्ट किसे कहेंगे? केमिकली करेक्ट कहते हैं 15 का वैल्यू आसपास रहता है तो 15 याद कर लो, वैसे 14.7:1 होता है। इसको कहते हैं केमिकली करेक्ट मिक्सचर। स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर कहलाता है, स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर कहलाता है। और ये हमारे पास ऑन दिस मिक्सचर द इंजन कंज्यूम मोर पावर, कंज्यूम नहीं कहना चाहिए, जनरेट कहना चाहिए, ठीक है। जनरेट मोर पावर, मोर एवरेज एंड मिनिमम फ्यूल। मिनिमम फ्यूल आएगा 14.7:1। ये हमारे पास वैल्यू आपको याद रखनी है। लीन मिक्सचर कौन सा है? जिसमें 16:1 और या 16:1 से लेके 22:1 होना चाहिए, वहां लीन मिक्सचर कहलाएगा। वाइल दिस वैल्यू इज इकोनॉमिकल, फिर भी कहेंगे इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब कि जैसे ना आप 45 की स्पीड पे चलाओ, आप एक बार बस 45 की बाइक चलाते रहो, तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब कि हमारी एवरेज ज्यादा देगी, गाड़ी ज्यादा एवरेज देगी, इकोनॉमिकल है। एंड एयर फ्यूल रेशियो 22:1 रन द रिस्क ऑफ द इंजन बर्नआउट। ये देखो मेरे भाई साहब, आपको 22.1 से ज्यादा अगर आपने बढ़ा दिया, आपको उससे ज्यादा रेशियो ले ली, 22:1 ले ली, उससे ज्यादा ले ली, तो काम खराब है, इंजन फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। लीन मिक्सचर इज यूज्ड एट लो लोड एंड रिच मिक्सचर एट हायर लोड। लीन मिक्सचर का भी यूज करना है जब हमारे पास बहुत कम लोड है, टेंशन नहीं है, लोड कम है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, इवन गाड़ी भी जोर मांगती है, जब लोड ज्यादा हो तो ज्यादा पेट्रोल चाहिए होगा, रिच मिक्सचर चाहिए होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता है, ठीक है। आगे चलिए, मेन पर्पस के क्या है कार्बोरेटर का? मिक्सिंग करना एयर फ्यूल रेशियो की, वो मिक्सिंग करना है एयर फ्यूल को। एटमाइजेशन, कन्वर्ट टू द स्मॉल पार्टिकल। एटमाइजेशन क्या है? जैसे आपने कभी देखा है, नाई के पास जाते हो आप, बार्बर के पास जाते हो, वो छिड़काव करते हैं ना पानी का, वो एक्चुअली एटमाइजेशन कर रहा है। वही काम हमारा जो है वो कार्बोरेटर के अंदर वेंचुरी कर देता है, तो वहां पे एटमाइजेशन करता है। वेपराइजेशन, कन्वर्ट पेट्रोल टू वेपर। तो वेपराइजेशन में क्या होगा? पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारा काम कार्बोरेटर का काम है, ठीक है, कार्बोरेटर का काम है। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ये वाला रहने दो क्योंकि अभी ज़ैनिथ आपको समझाया नहीं है। एग्जॉस्ट रेशियो ऑफ एयर एंड फ्यूल वे फॉर आइडलिंग कंडीशन। तो आपको देखो आइडलिंग के लिए जो मैंने आपको बताया, आइडलिंग वाला वो वाला आपको करना है, ठीक है। वो वाला मैं आपको कहाँ बताया? अभी तो आपको बताया सारे। ये देखो याद रखा करो, ये यहाँ पे कई बच्चे इन चीजों को देखो, ये चीज ना एक बार लिख लो कहीं पे। आइडलिंग वाला मैंने आपको बताया था, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो आइडलिंग का बता दिया 10:1 या 12:1। कोल्ड स्टार्टिंग का बता दिया, इकोनॉमिकल का बता दिया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं कि कौन सी वैल्यू आपको कौन सी बता रखी है, प्लीज उनको याद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इकोनॉमिकल मिक्सचर जो है वो, अब इकोनॉमिकल भी आपको याद दिलाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल रहेगा, खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। और बाकी क्वेश्चंस एक बार देख लो। परफॉर्म्ड बाय एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है? साफ करता है, हवा को साफ करता है। कार्बोरेटर डिवाइस किसमें यूज किया है?
पेट्रोल में यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ वेंचुरी क्या है? टू नैरो द वे ऑफ एयर फ्लो, टू नैरो द वे ऑफ वाटर फ्लो, टू नैरो द वे ऑफ फ्यूल फ्लो। एयर फ्लो को हम हवा की जगह कम कर देते हैं, ये हमारा वेंचुरी का काम होता है। सर्किट यूज इन द कोल्ड इंजन रिक्वायर्स एक्सेस पेट्रोल। चोक हम यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक्सेस जो है पेट्रोल आ सके। ठीक है, समझ आया या नहीं? समझ आया नहीं है? YouTube पे अगर आप देख रहे हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप जुड़िए हमारे साथ ताकि हमारी जो है कोचिंग जो है ये सेंटर ये इसी तरह बढ़ता रहे, आपके साथ ही बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।